जय श्री राम। भगवान के चरणों में श्रद्धा रखने वाले भगवत प्रेमी भाइयों, भगवत स्वरूपा माताओं एवं बहनों, मैंने जैसा कि बताया कि भगवान का चरित्र सुनना, कहना हर तरह से पुण्य का फल होता है। ये पूर्व जन्म के पुण्य का फल ही है कि आपके मन में भगवान के प्रति जो प्रेम जागृत होता है, ये पूर्व जन्म के पुण्य से ही जागृत होता है। तो बंधुओं, रामचरितमानस में बहुत ही मार्मिक प्रसंग हैं। आइए हम और आप मिलकर के एक मार्मिक प्रसंग का चिंतन करें। आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार वन गमन के समय जब अयोध्या से चले तो श्रृंगवेरपुर में पहुँचे। श्रृंगवेरपुर में एक ऐसा भक्त है जो कई जन्मों से भगवान का इंतजार कर रहा है। वह भक्त कोई और नहीं बल्कि केवट भैया है। केवट भैया एक ऐसे भक्त हैं जो भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं। और ये सत्य है कि परमात्मा एक न एक दिन याद करने वाले को तो किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। सुमंत जी को विदा करने के बाद भगवान आनंद के धाम जब भगवती गंगा के किनारे पहुँचे हैं तो उन्होंने केवट भैया से प्रार्थना किया, ये केवट भैया, मुझे उस पार जाना है, जरा अपनी नौका लाओ। तो सोच लीजिए, जगत को देने वाला, जिनका नाम सुमिर सुमिर के लोग भवसागर पार हो जाते हैं, आज वह आनंद के धाम मेरे प्रभु जी गंगा तट पर जाकर के केवट भैया से नाव मांग रहे हैं। और केवट भैया ने क्या उत्तर दिया कि नहीं प्रभु जी, नहीं, मैं नाव नहीं ला सकता हूं। अरे मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं। मानुष करनी मूरी कछु अहि, मानुष करनी मूरी कछु अहि। केवट भैया ने कहा, प्रभु अभी जल्दी की घटना है, मैंने सुना है कि आपके चरण रज को लगने से एक पत्थर की शिला नारी बन गया। क्या यह सत्य है कि नहीं? प्रश्न भी केवट भैया ने कर दिया। भगवान ने कहा, वो तो गुरु की कृपा से हुआ, वो मेरे चरण रज से थोड़ी ना हुआ भैया केवट जी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु नहीं, मैंने सुना है कि आपके चरण के रज में कुछ जादू है, कुछ मूरी माने क्या होता है कि जड़ी है। यह जड़ी जैसे ही स्पर्श करती है, जब पत्थर नारी बन सकता है, तो नाथ ये बताइए कि मेरी नौका तो लकड़ी की बनी हुई है। और केवट बोला हाथ जोड़ कर, बहुत ही मधुरी बानी है बाबू, राउर मरम हम जानी हे बाबू, राउर मरम हम जानी। कौन जतन हम नाव चढ़ाई,
कैसे राखी पानी, कौन जतन हम नाव चढ़ाई, कैसे राखी बानी। अरे राउर पाँव के धूल के कीमत अच्छी तरह हम जानी, अरे छुअती नाव नारी होई जई है, मोरी रोजियो रोटी गमानी। हे बाबू राउर मरम हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी। एक नारी तो घर में हउए, दूसरी जो लई हों। एक नारी तो घर में हउए, दूसरी जो लई हों। अरे दोनों लड़के राड़ी मचई हैं, कौने भांति समझई हों। एक नारी को झेल रहा हूँ, अब न दूसरी लानी। हे बाबू राउर मरम हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी। जो प्रभु पार अवस गाचहु, मही पद पदुम पखारन कहु। जो प्रभु पार अवस गाचहु, मही पद पदुम पखारन कहु। बिनु पग धोए नाथ नैया न चढ़ानी। हे बाबू राउर मरम हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी। हे सरकार, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि यही जो छोटी सी नैया है ना नाथ पुरानी धुरानी, यही मेरे जीवन का सहारा है। और यदि यह सहारा छिन गया तो मेरे बीबी बच्चे तो भूखों मर जाएंगे नाथ। और आपसे क्या छिपा है, आपसे क्या छिपा इस संसार में है। करुणा निधान, आप तो सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हैं। यही नैया ही मेरे जीवन का सहारा है। अगर यह भी छूट गई तो फिर मैं क्या करूँगा नाथ। और मैं कोई ये भी नहीं कि मेरे बच्चे वेद वगैरह पाठ कर करके अपने जीवन की नैया को चला पाएंगे। मेरे पास है क्या नाथ। अरे पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे। केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जूं, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जूं। हाँ दिन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हों, हाँ दिन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हों। एक की अधीनता अनेकों दुख दीनानाथ, एक की अधीनता अनेकों दुख दीनानाथ। अरे दूसरी लियाई गृह राड़ी न मचाई हो, दूसरी लियाई गृह राड़ी न मचाई हो। हे नाथ, एक ठो तो घर में पड़ी है, रोज कुछ टुन्न फुन्न हुआ करता है, और जब ये दूसरी आ जाएगी तो सरकार अब बताइए कि कैसे मेरी नैया चलेगी। मैं तो किसी घाट का नहीं रह जाऊंगा नाथ। अभी इक्के से मेरा जीव उब रहा है, आप दूसरी की व्यवस्था बना रहे हैं सरकार। यह कहाँ का न्याय है करुणा निधान। आज केवट भैया ने अपने दिल की पूरी बात कह डाली, लेकिन भगवान तो मुस्कुराए। मन ही मन भगवान सोच रहे हैं कि केवट भैया कैसी बातें कर रहा है। लेकिन केवट भैया तो जन्मों जन्मों से जिनका इंतजार कर रहा है, आज कुछ छोड़ना नहीं चाहता। उसने साफ कह दिया कि नाथ मैं किसी शर्त पर पार नहीं ले जा सकता। मेरी एक शर्त है कि मैं पांव धुलूंगा, और जब तक मैं पांव नहीं धुलूंगा आपका, तब तक मैं नौका में बैठने ही नहीं दूंगा। मेरी एक शर्त है, इस शर्त को तो आपको मानना ही पड़ेगा।
पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहों। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाम पखारी हों। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हों। केवट भैया ने कहा, अब देखिए एक विडंबना ऐसी है कि लोग कसम भी खाते हैं तो अपनी खाते हैं, अपने बाप की खाते हैं। लेकिन केवट भैया किसकी कसम खा रहे हैं? केवट भैया कसम खा रहे हैं राम की और राम के पिताजी की। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ। सोच लीजिए कि कैसा शपथ खा रहे हैं केवट जी। लेकिन भगवान, जैसे भगवान आज एक भक्त के प्रेम में इतना बंध गए हैं कि कृपा निधान कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण को तो बहुत क्रोध आया, लक्ष्मण ने बाण तक निकालने को सोच लिया, लेकिन केवट भैया ने चैलेंज कर दिया कि लक्ष्मण भैया, अब केवट डरने वाला नहीं है। और जरा आप ही सोचिए ना लक्ष्मण भैया, ये कोई वो क्षीर सागर वाली बात नहीं है कि जब मैं कछुआ बन के गया आपने फन मारा। आपके फन मात्र से जब मैं कछुआ से आदमी बन सकता हूं, तो आपके बाण लगेंगे तो मैं सीधे स्वर्गलोक मुझे मिल जाएगा और मैं देवलोक पे पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं बाण से डरने वाला नहीं हूं। और ऐसी मृत्यु भी किसी को मिलेगी क्या? गंगा का पवित्र किनारा और करुणा निधान जिसके सामने खड़े हूं, ऐसे भी मृत्यु कोई पाया है क्या? इसलिए लक्ष्मण भैया मैं आज डरने वाला नहीं हूं और आप बाण चला दीजिए, मैं खुशी खुशी कह रहा हूं, मुझे कोई गम नहीं है। लक्ष्मण जी ने बाण तर्कस में डाला। अरे मानो सेवक ने हर प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है, स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा वह इस बंधन में आया है। कौन सा बंधन? यही है प्रेम का बंधन। जो भव बंधन में नहीं बंधा वही इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिनको नातों में, तप करके जिनको नातों में। क्या बात उन्हें ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। संसार को भव में बांधने वाले आज खुद प्रेम के बंधन में ऐसे बंध गए हैं कि छुड़ाना भी मुश्किल हो जा रहा है। न तो कुछ कह पा रहे हैं न बोल पा रहे हैं। सरकार खड़े हुए सोच रहे हैं। केवट भैया ने कहा, अरे सरकार आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। अरे नहीं बोल सकते हैं तो सिर ही हिला दीजिए ना। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। मेरे प्रभु जी पाँव अपना धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला लीजिए। मैं हूँ अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की। हे नाथ, आपको पार जाना है, आपको गंगा पार जाना है, मुझे भवसागर पार जाना है, तो चाह दोनों की है देर किस बात की। अरे शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए।
अब भगवान कृपा के सिंधु आनंद कंद कौशल चंद श्री राघवेंद्र सरकार अंत में मुस्करा ही दिए। अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, असोई करु जो तव नावन जाई। बेगियानी जलु पाम पखारू, बेगियानी जल पाम पखारू, होत विलंब उतारहु पारू, होत विलंब उतारहु पारू। केवट भैया तो उछल पड़े, यही तो वो चाहते थे। अरे प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी हो, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी हो। अरे बंदी के चरण चहु दिसी घेरी बैठी हो। जाके घर वालों को बुलाया, आओ आओ सभी लोग आओ, आज वो स्वर्णिम काल आ गया है, स्वर्णिम समय आ गया है, घेर के सब लोग बैठ जाओ। ऐसे घेर के बैठो को कृपा निधान कूद करके भी न भाग पाए। अरे बंदी के चरण चहु दिसी बैठी घेरी हो, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। अरे धोई पाँव पियत पुनीत फेरी बारी बारी, धोई पाँव पियत पुनीत होई जई हैं। तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सूर, तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सूर, बरसी सुमन सुर जय जय करही, बरसी सुमन सुर जय जय करही। देवता पुष्प बरसाने लगे। ऐसा भाग्य किसका है कि साक्षात करुणा निधान का पैर धुलने का अवसर मिला है केवट भैया को। आज केवट भैया के भाग्य को देवता लोग भी सराह रहे हैं। धन्य है केवट तुम्हारी भाग्य। भगवान छोटा सा कठौता है, भगवान का पैर केवट भैया ने कठौता में रखा। छोटा सा कठौता, भगवान फिसल फिसल जा रहे हैं, लेकिन केवट भैया ने कहा अरे प्रभु इस तरह से कैसे आप फिसल रहे हैं। अरे उन्होंने कहा, मेरे प्रभु ने कहा कि भैया इतनी छोटी सी कठौता तो ठूस रहे हो मेरे दोनों पैरों को, मैं गिरूंगा नहीं तो क्या गए, गिरिए नहीं। अरे कृपा निधान, ये मेरा सिर किस लिए है, एक हाथ इस पर तो रख लीजिए। अरे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। अरे चुनी चुनी अखियन के असुमन धोवत, चुनी चुनी अखियन के असुमन धोवत, पुलक प्रफुल्लित गात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। छोटो सो कठौता में आनी पानी गंगा जी को, छोटो सो कठौता में आनी पानी गंगा जी को, आनंद उर न समात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। सीता लखन के चितई गिरधर प्रभु, ये चित्रकूट के गिरधर महाराज थे, उनकी लेखनी है ये। अरे सीता लखन के चितई गिरधर प्रभु, सीता लखन के चितई रघुबर प्रभु,
मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। आज केवट भैया के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। उन्होंने, बाबा राधे श्याम जी ने लिखा कि अरे उन चरणों का मल क्या धोया, उन चरणों का मल क्या धोया, धोया केवट ने मल अपना, धोया केवट ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को उस सेवक ने उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्ट न आते हैं, मुनियों को दृष्ट न आते हैं, क्या दृश्य वही केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं, क्या दृश्य वही केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। इतनी घोर तपस्या के बाद शत्रुपयंग मनु जी ने जो दर्शन पाया, उनका चरण धोने का अवसर अगर केवट भैया को मिला तो कई जन्मों के पुण्य का फल था। और अपने प्रेम के बंधन में उन्होंने भगवान को ऐसा बांधा है का जो 3.5 से कम कदमों में पूरे ब्रह्मांड को नाप देते हैं, आज उनको एक कठौता में भर के रख दिया है, कठौता में खड़ा कर दिया है। यह प्रेम ही है और क्या है। अरे ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उधो। अरे यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। अरे जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले। अरे जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो। यही प्रेम है तो गोपियों ने उद्धव को समझाया था। उद्धव जी गए थे गोपियों को समझाने, ज्ञान मार्ग की बात बताने गए थे लोग, लेकिन गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ा के उद्धव को वैरन लौटा दिया। वही प्रेम है आज जो उमड़ा है इस गंगा के तट पर। और भगवती गंगा को भी शक हुआ कि पद नख निरखी देव सरि हर्षि, असुनि प्रभु बचन मोह मत करसी। गंगा जी को भ्रम हुआ कि 3.5 से कम कदमों में जो पूरे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं, वो करुणा निधान कैसे हो सकते हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। गंगा पार करने के लिए केवट का सिफारिश करेंगे, निहोरा करेंगे, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही गंगा जी ने स्पर्श किया प्रभु के चरणों को, उनको याद आ गया कि यही मेरे
प्रभु जी हैं। आज गंगा जी भी खुश हैं। लोग, अरे भाई औरतों के लिए क्या है कि मैके जाके इतना खुश होती हैं, लेकिन आज पूरा मैका ही गंगा जी का, गंगा उनके किनारे पर आ गया है। माँ भी है, प्रभु भी हैं, सब कुछ है, पूरा मैका ही सिमट करके आ गया है, तो गंगा जी के लिए खुशी का ठिकाना न रहा। तब पद पखारी जलपानु करी आप सहित परिवार, अब प्रभु ही पार करन पितरु पार करे, प्रभु ही पुनि मुदित गयहु लई पार। पहले पितरों को पार किया, मैंने प्रभु पार की बात किया, नहीं, ये पितरों को पहले पार किया। कैसे पार किया कि पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार। पहले पैर को धोया, चरणामृत बनाया और उस चरणामृत को केवट भैया अपने पी गया, फिर धोया, फिर सबको गांव वालों को पिलाया, फिर जा रहा है जल लेने। लक्ष्मण जी ने टोका, है केवट ये क्या नाटक किए हो, क्यों बार बार आप क्या रह गया। उसने कहा, लक्ष्मण भैया अभी वो लोग जो ताक रहे हैं ऊपर। भगवान ने कहा, कौन ताक रहे हैं केवट भैया। केवट भैया ने कहा, प्रभु हे आनंद कंद, कितने जन्मों जन्मों से मेरे पितर लोग प्यासे पड़े हुए हैं, मेरे पास इतना साधन भी नहीं को ले जाके कहीं बैठा आया हूँ मैं, ये आपका इंतजार ये भी कर रहे हैं। आज वह समय आ गया है कि साक्षात जब करुणा निधान मेरे सामने खड़े हैं तो मेरे पितर भी इनके साथ इनको साक्षी मान करके पार हो जाएं। तो पितरों को भी जल दिया, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, आप पितर उपार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयहु लई पार। केवट भैया भगवान को नौका में बैठाए और बैठा करके जब चले हैं तो माता गंगा भी इतनी खुश हैं कि प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए हिलोरे लेने लगी। तो केवट भैया ने क्या कहा, अरे मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे चारों धाम, हे गंगा मैया धीरे बहो। उछली उछली मती बहियो मैया, उछली उछली मती बहियो मैया, अरे मेरी नैया में है जग के खेवैया, मेरे राम जी जाएंगे उस पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राम जी जाएंगे उस पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया गहरी नदिया नाव पुरानी, मेरी नैया में बैठी है माता रानी, अरे मेरी मैया जी जाएंगी उस पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया ने अपनी उफान को थोड़ा कम किया, लेकिन चरण तो स्पर्श किया मैया ने। अब केवट भैया प्रभु को लेकर के उस पार गए। अरे उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरे ता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुचि यही कछु नहीं दीन्हा, प्रभु ही सकुचि यही कछु नहीं दीन्हा। भगवान राम उस पार गए। वह केवट भैया जो अकड़ अकड़ के बातें कर रहा था भगवान से, अब वह केवट भैया जैसे ही मर्यादा के धाम भगवान श्री राम उस पार बालू में उतरे, केवट भैया लेट करके दंडवत प्रणाम करके रोने लगा।
भगवान ने कहा भैया ये तुम्हारा कौन सा रूप है, कितने रूप बदलते हो केवट भैया। प्रभु ने कहा केवट भैया अब मेरे पास बहुत कुछ तो तुम्हें देने के लिए नहीं है, भगवान सकुचा रहे हैं, तो पिए ही कीसिए जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपाल लेहु उतराई, अकेवट चरण गहेहु अकुलाई। केवट भैया चरण पकड़ के रोने लगा। उन्होंने कहा भाई प्रभु जी ये आप मुझे उतराई दे रहे हैं और आपको साक्षी मान करके मैंने कसम खा लिया है नाथ। अब बताइए नाथ कैसे मैं उतराई लूँगा। और अभी आप ऐसी चीज़ उतराई दे रहे हैं, लोग बहू बेटियों को विदा करते हैं तो कुछ देते हैं, ये आपका गरीब बेटा आपको कुछ देने लायक नहीं है नाथ, तो क्या मैया की अंगूठी भी ले लेगा। हे नाथ ऐसा अनर्थ मेरे साथ ना करे मेरे प्रभु, मेरे करुणा निधान, आप मेरे पर दया करिए नाथ। मुझे माता की अंगूठी दे रहे हैं आप। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और क्या बाकी रहा जो मैं नहीं पाया नाथ। नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटा दोष दुख दारिद्र दावा। है नाथ आज तो मेरा जन्मों जन्मों का जो दोष था ना वो भी मिट गया नाथ। मेरी दरिद्रता तो आपके दर्शन से ही दूर हो गई प्रभु। आज मैं संसार का सबसे अमीर आदमी हो गया हूँ, और जब मैं सबसे अमीर आदमी हो गया तो मुझे क्या चाहिए, एक अमीर को क्या चाहिए नाथ। आपने मुझे सब कुछ दे दिया है मेरे प्रभु, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, हर दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धर लेबा। नाथ देखिए केवट भैया की क्या चालाकी है, भगवान को प्रेम के बंधन में ऐसा बांध दिया कि हे प्रभु लौटते समय भी आपका दर्शन मुझे चाहिए और कुछ हो न हो। भगवान ने कहा ठीक है भैया, प्रभु जी तो बहुत कीन है प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ली, अब विदा कीन है करुणायतन, विमल भगत बर दे। जो विमल भक्ति है, निर्मल भक्ति है, आज वह केवट भैया को मिल गई। मेरे सरकार ने केवट भैया को निर्मल भक्ति दिया, और जब जाने लगे तो केवट तो रो रहा है। अरे एक छोटी सी सामान खो जाती है तो आदमी बौखला जाता है, और साक्षात करुणा निधान आकर के जा रहे हैं, उसकी क्या गति हुई होगी। केवट भैया ने रोते रोते कहा अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कई जन्म हमने गंवाया है यूं ही, बहुत जन्म हमने गंवाया है यूं ही, न ऐसा दरस हमने पाया कभी भी, अरे एक बार मुड़कर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर
के देखा नहीं है। चले जा रहे हो हमें छोड़ ऐसे, चले जा रहे हो प्रभु जी हमें छोड़ ऐसे, न हो कोई रिश्ता इस सेवक से जैसे। अभी मन हमारा भरा ही नहीं है, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये आंसू नहीं थम रहे हैं हमारे, ये आंसू नहीं थम रहे हैं हमारे। रहूँगा मैं अब नाथ किसके सहारे, हाँ रहूँगा मैं अब नाथ किसके सहारे। अभी मन को हमने मनाया नहीं है, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। अभी मन को हमने मनाया नहीं है, अभी मन हमारा भरा ही नहीं है। जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी मन हमारा भरा ही नहीं है। जय श्री राम, जय भोले भगवान।